वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जुटे हुए थे, जिसमें मैंने एक वक्तव्य दिया है कि जब देश को आज़ादी दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मुगलों से लड़ाई लड़ी गई और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के नेतृत्व में मुगलों को पराजित किया और पराजित सेल्यूकस को जब बंदी बनाया गया, तब जब चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में भारत की सत्ता आ गई, तब मंत्रिमंडल में एक बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार मुगल काल में मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों से शादी करके और हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया था, वही काम हम लोगों को भी करना चाहिए और मुस्लिम लड़कियों से हिंदू शादी करें, तभी देश विकास की ओर जा सकता है। इस पर विदेशी सेल्यूकस की बेटी हेलन से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा दिया जाए। ये प्रस्ताव लेकर आचार्य चाणक्य मंत्रिमंडल के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के पास में गए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि आचार्य जी, मैं आपके इस प्रस्ताव को भारत के हित में समर्थन करता हूं और मैं शादी करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के साथ कि सेल्यूकस की बेटी हेलन विदेशी है और विदेशी कोख से जो पुत्र पैदा होगा वो भारत का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। यदि इस पर सेल्यूकस और हेलन हस्ताक्षर करें, तब मैं विदेशी हेलन से शादी कर सकता हूं, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगा। और इसके बाद सेल्यूकस और हेलन ने हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया कि हमारी कोख से जो पुत्र पैदा होगा वो भारत का उत्तराधिकारी नहीं होगा। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, यदि विदेशी सेल्यूकस की बेटी हेलन के साथ ये शर्त रखी जा सकती है और विदेशी कोख से पैदा होने वाला भारत का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, तो क्या विदेशी सोनिया गांधी की कोख से पैदा होने वाले राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उस सिद्धांत के आधार पर किसी कीमत पर विदेशी कोख से पैदा होने वाला कोई पुत्र भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, भारत माता की मिट्टी में क्या वह ताकत नहीं है कि एक प्रधानमंत्री भारत को दे सके? भारत में एक से एक पड़े हुए लोग हैं जो भारत माता के गौरव की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने घोषणा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इस आधार पर समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम किया। तभी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में प्रधानमंत्री बने और 2024 में प्रधानमंत्री बने। मेरा निवेदन यह है कि इस परिस्थिति में सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए मोदी जी ने जो काम किया है, उस आधार पर हम देश का विकास कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी विदेशी कोख से पैदा होने वाला पुत्र भारत का उत्तराधिकारी, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।